Hello students, let's start with the next bacteria, that is Neisseria. Neisseria में mainly there are two types of pathogenic bacteria, that is Neisseria meningitidis and the Neisseria gonorrhoeae. One by one we will study it. Firstly, let's start with the Neisseria meningitis. Firstly, talk about its morphology. It is gram-negative, spherical or oval, diplococci, non-motile और intracellularly present in the body. इसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम लोग कि ये इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट है, मीन्स ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये दो कोकाई की फॉर्म में होता है. इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे वो सब ग्राम पॉजिटिव थे, ये ग्राम नेगेटिव स्टार्ट होते हैं. ओके, उसके बाद अगर बात करें हम लोग इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की, मीन्स किसकी वजह से पता चलता है कि ये एंटीजेनिक है, तो जो इसके कैप्सूल का जो पॉलीसेक्राइड होता है वो इस बैक्टीरिया को 12 अलग अलग सीरो ग्रुप्स में डिवाइड करता है. ओके, देन अगर हम इसके बात करें कल्चर की, तो इसको ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया नहीं चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट होनी चाहिए. उसी मीडिया में ग्रोथ करेगा जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, वो भी कंप्लीटली. ब्लड अगार पे, चॉकलेट अगार पे, मुलर हिंटर अगार पे ये ग्रो करेगा. थेयर मार्टन मीडियम इसके लिए सेलेक्टिव मीडियम है, उसमें हम लोग एंटीबायोटिक डालते हैं. सॉलिड मीडिया पे इसकी कॉलोनी स्मॉल होंगी, 1 माइक्रोमीटर की, राउंड होंगी, कॉन्वेक्स होंगी. लिक्विड मीडिया में यूनिफॉर्म टर्बिडिटी होगी. अगर हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन की, तो ये कैटलेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव है. और जो इसका ऑक्सीडेज टेस्ट है वो ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि जितनी भी बैक्टीरिया हैं उनमें से नाइजेरिया मेनिंजिटाइडिस है या फिर नहीं है. अगर इसकी कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन में, तो ये ग्लूकोज और माल्टोज को फर्मेंट कर देता है विदाउट गैस की प्रोडक्शन के. अगर हम इसके ऑक्सीडेज टेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, तो जब ऑक्सीडेज रिएजेंट को कल्चर प्लेट पे डाला जाता है तो नाइजेरिया की जो कॉलोनी होती है वो डीप पर्पल कलर की शो होती हैं. जैसा पैथोजेनेसिस के बैक का कलर है, ऐसी डीप पर्पल कॉलोनीज अपीयर होती हैं. ओके, इसको सब कल्चर के लिए हम लोग निकाल सकते हैं. अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये हर एज के बंदे को हो सकता है. 3 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और ये दोनों डिजीज़ कॉज करवाता है. ओके, लैब डायग्नोसिस की बात करें तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड और नीजोफेरेंजियल स्वैब. एक बात एडिशनल है कि हमारे नीजोफेरिंग्स जो है वो इसका रेजिस्टेंट एरिया है, मतलब वहाँ पे ये रहता है नॉर्मली भी. ओके, देन अब इसके कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसका जो कलेक्शन होगा नॉर्मली अंडर द स्टेराइल कंडीशंस होगा. जो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे इसमें हम रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, मेनली CSF को उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे इमिडिएटली. अगर नीजोफेरेंजियल स्वैब को हम लोगों को रखना पड़ता है तो हम उसे स्टूवर्ड्स मीडियम में रखते हैं. उसके बाद कलेक्ट करके 3 तरीके से इसको यूज़ करेंगे, या तो हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, एंटीजन डिटेक्शन, या फिर कल्चर करेंगे. बात करें अगर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, तो सबसे पहले इसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट पोर्शन का क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे और इसके स्मीयर से ही हम लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे. ओके, ग्राम नेगेटिव में हमें ग्राम नेगेटिव है ये हमें पता चल जाएगा. सुपरनेटेंट फ्लूइड का जो हम यूज़ करेंगे वो एंटीजन डिटेक्शन के लिए करेंगे. सेकंड पोर्शन का डायरेक्ट कल्चर होगा और थर्ड पोर्शन जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन होता है. ओके, इंक्यूबेट करते हैं ओवरनाइट. आफ्टर दैट मैंने कल्चर के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो कल्चर होगा वो जो थर्ड पोर्शन हमने लिया था ओवरनाइट इंक्यूबेशन वाला कल्चर होगा. ब्लड कल्चर जो होगा वो नॉर्मली अर्ली मेनिंजाइटिस में होता है. ओके, और दूसरे स्पेसिमेंस का हम लोग कल्चर करते हैं, ऑटोप्सी स्पेसिमेन भी इसके अंदर कलेक्टेड होता है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए 18 to 24 आवर्स का इंक्यूबेशन होता है और इसके लिए हमें CO2 मीडियम वगैरह जो पहले रिक्वायरमेंट होती थी वही होती थी. ट्रीटमेंट में ये सेंसिटिव टू पेनिसिलिन है. क्लोरमफेनिकोल हम यूज़ करेंगे अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है. सिप्रेटेक्सामिन वगैरह का हम यूज़ करेंगे क्लोरमफेनिकोल के लिए. ओके, प्रोफाइलेक्सिस क्या है इसकी, मतलब कि हम पहले कैसे इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ओके, तो क्या करेंगे, 2 तरीके का होगा. एक तो होगा कीमो, जिससे पता चल रहा है केमिकल. एक हो गया इम्यूनो. कीमो प्रोफाइलेक्सिस हम उस पर्सन के लिए करते हैं जो पेशेंट के कांटेक्ट में आता है. इसमें हम रिफ्लेप्लिसिन देते हैं. इम्यूनो हम लोग 3 ईयर्स तक के लिए प्रोटेक्शन के लिए डोज देते हैं वैक्सीन की. ओके,
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाइजेरिया गोनोरिया डिस्कस करेंगे और बैक्टीरियोलॉजी को साथ ही साथ कवर कर लो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा पॉइंट देन यू कैन टेल मी, ओके।